नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के न्यू साइंस जिज्ञासा के लेसन नंबर 1 विज्ञान का अनूठा संसार के संबंध में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लेसन 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी साथ में कंप्लीट करेंगे। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का आपका अध्याय नंबर 1 है विज्ञान का अनूठा संसार, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन यह बताता है कि कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। प्रयोग करना यह भी खोजों का ही हिस्सा है। नए प्रश्न उत्पन्न करना, सिर्फ सिद्धांत याद करना या फिर अवलोकन करना। तो सिर्फ सिद्धांतों को याद करना आपका विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है? तो वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद एक विधि आपको इस लेसन के अंदर दी गई है, वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के चरण की बात की जा रही है कि वैज्ञानिक विधि के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है? तो इसके बाद अगली स्टेप होती है अनुमान लगाना, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद तीसरा है, विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? तो विज्ञान के अंदर प्रयोग का क्या उद्देश्य होना चाहिए? केवल सिद्धांत पढ़ना, नए प्रश्न उत्पन्न करना, अनुमान का सत्यापन करना, अन्य वैज्ञानिकों से तुलना करना। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुमान का सत्यापन करना। इस विषय में आपको सारी जानकारी डिटेल में इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। तो बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। चौथा है यहाँ पर, विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है? केवल सिद्धांतों का अध्ययन, केवल गणना, अवलोकन, अनुमान और परीक्षण, केवल लिखित कार्य। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद 5वां है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक रटने की पद्धति है, विज्ञान पूर्वाग्रह और भ्रांतियों पर आधारित पद्धति है, विज्ञान प्रयोगों को महत्व नहीं देता है, या फिर विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर एक आपके लिए सूचना है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और यदि मान लीजिए भूल गए कि चैनल कौन सा था जिसके ऊपर यह वीडियो हमने देखे, तो आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे @दिलीप पाटीदार 23 बिना स्पेस दिए, देन हम वहां पर हाजिर हो जाएंगे। और साथियों संपूर्ण सामाजिक विज्ञान और साथ में विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको कंप्लीट पढ़ना है। गणित प्रकाश जो कि कक्षा 6 का न्यू मैथमेटिक्स है के सभी क्वेश्चन आंसर आपको जानना है, सॉल्व करना है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी देखने को, वहां से सब कुछ आप वॉच कर सकते हैं। अब आप को एक कंफ्यूजन होता है कि डिस्क्रिप्शन क्या है? तो आप जब चैनल देखते हैं तो इस प्रकार का चैनल का हमारा मोनो आता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है मोर। यदि आप इस मोर के ऊपर यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको सी मोर दिख जाएगा, और जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे लिंक दिखाई देगी, और उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई। जो हरदीप था उसके साइकिल की पहिए की हवा निकल गई कब? विद्यालय जाते समय। इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझना है। ऑप्शन ए है, साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण। क्या साइकिल का आकार बड़ा होने के कारण ही पहिए की हवा निकल जाती है? तो यह तो गलत है। टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण, तो यह कारण हो सकता है, और भी हमें कारण देखना चाहिए। हरदीप का वजन ज्यादा होने के कारण, तो यह भी कोई कारण हवा निकलने का नहीं है। हरदीप द्वारा साइकिल तेज चलाने के कारण, तो यह भी उचित कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद 7वां है, विज्ञान को समझने
और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। यह एक IMP आपका ऑब्जेक्टिव है जिसे आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो आपके पास यदि एक ही गुण मात्र है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, तो यही विज्ञान सीखने के लिए काफी है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर 8वां है, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जब कार्य को समूह में किया जाता है। तो चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान में भोजन, वैज्ञानिक विधि, पहेली, विज्ञान और कैटरपिलर, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। दूसरा है यहाँ पर, एक खालिस्तान सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तो कौन सुंदर तितली में परिवर्तित होती है? कैटरपिलर। यहाँ पर आपको यह चित्र भी दिया गया है, यह कैटरपिलर है और यह कुछ समय बाद सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद तीसरा है, हमारे शरीर की वृद्धि या विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो भोजन की आवश्यकता होती है। 5वां है, खालिस्तान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आपकी जो जिज्ञासा होती है, उन जिज्ञासाओं के क्वेश्चन के आंसर आपको विज्ञान ही देता है। चलिए, इसके बाद 5वां है, नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह IMP है और यह लेसन हमारा इस वैज्ञानिक विधि के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। चलिए, चूंकि लेसन का नाम ही है हमारा अनूठा संसार। प्रश्न नंबर 3 है आपका, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यक है? आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे YouTube के ऊपर और सब अपने अपने तरीके से क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपको परफेक्ट आंसर देखना है, सही आंसर देखना है, कंप्लीट आंसर देखना है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो इसका सही आंसर आएगा, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, पहले तो भोजन, फिर पानी और फिर सही तापमान आवश्यक होता है। तो इतनी चीजें आवश्यक होती है, भोजन, साथ में पानी और सही टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो जीवन आपका संभव हो पाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है? तो जिज्ञासा शब्द बताता है कि प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजने और उन्हें समझने को प्रोत्साहित करेगी। यह जिज्ञासा शब्द का शुद्ध मीनिंग है। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों के मन में होनी चाहिए? यह एक IMP क्वेश्चन है, हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए। प्रश्न पूछने एवं उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिज्ञासा बच्चों के मन में होनी चाहिए। और जिन बच्चों के मन में प्रश्न पूछते हैं की जिज्ञासा है, वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बच्चे कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लिखिए। इसका बहुत ही विस्तारित आंसर भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर 3 लाइनें दी गई है, तो यहाँ पर हमने गागर में सागर भरने की कोशिश इस आंसर में की है। दैनिक जीवन में हम खाना बनाने, मौसम जानने, संचार से अर्थ है कि आपके मोबाइल, टेलीफोन, टीवी ये सब आ गए, यातायात और स्वास्थ्य देखभाल के साधनों आदि में विज्ञान का उपयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। यह आंसर आपको स्वयं ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे लिखकर आपको दे दिया है, तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। समुद्र का जल गर्म होकर वाष्प बनता है, फिर ठंडा और संघनित होकर बादल के रूप में बारिश ये
बादल करते हैं। तो यहाँ आप प्रक्रिया देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य की गर्मी यहाँ पर पहुँची, तो यहाँ से जो है आपका पानी ऊपर उठा, तो ये यहाँ से पानी ऊपर उठ रहा है और ये बादलों के रूप में यहाँ पर बादलों के रूप में संघनित हो जाएगा। यहाँ से अगेन आप जहाँ मान सकते हैं कि ये बादल जो है वापस से वर्षा कर रहे हैं। तो बादल के अंदर पानी इकट्ठा कैसे होता है? संघनित होकर। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक IMP क्वेश्चन है कि विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक होता है। जब आप प्रश्न पूछने लगते हैं तब आप क्या होते हैं? जिज्ञासु होते हैं और विज्ञान के अध्ययन के लिए जिज्ञासु होना आवश्यक है। यदि आप जिज्ञासु नहीं हैं, इसका अर्थ है कि आपको विज्ञान में रुचि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो रात के समय में बहुत ही अंधेरा होता है और अंधेरे में सितारों की चमक को हम आसानी से देख पाते हैं। तो दिन के समय उजाला होता है, सूरज की रोशनी होती है, उस रोशनी में जो सितारों की थोड़ी बहुत चमक होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस कारण से हम रात के अंधेरे में सितारों को देख पाते हैं चमचमाते हुए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10, वैज्ञानिक कौन होते हैं? वे क्या कार्य करते हैं? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यह एक IMP क्वेश्चन भी है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने, आप भी वैज्ञानिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। तो जो लोग समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं जीवन में, वे सब लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वैज्ञानिक होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है? यदि आप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तब सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व होता है? काफी सारे बच्चे मिलकर, काफी सारे लोग मिलकर जब विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसका अपना ही एक अलग महत्व होता है। तो वो महत्व आपको यहाँ पर बताना है। सामूहिक कार्य से आपको प्रश्नों के संभावित उत्तरों का अनुमान लगाने, सत्यापन करने और परिणाम के विश्लेषण में सहायता मिलती है। यदि आप इतना भी आंसर इसका कंप्लीट याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, देन आपका कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा और पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? तो आपके क्या क्या मूल्य होना चाहिए? प्रश्नों को पूछना, विज्ञान का अध्ययन करते समय, ठीक है, प्रश्नों को पूछना, प्रश्नों के संभावित उत्तर का अनुमान लगाना और प्रयोगों से अनुमान का सत्यापन भी करना आदि मूल्य को अपनाना चाहिए। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ स्टेट के अंदर यह 8 ग्रेड पुस्तक नहीं लगी हुई होती है एडिशनल रूप से, यह सिर्फ मध्य प्रदेश में है। तो जो बच्चे इसे अध्ययन करते हैं वे बेहतर ही परिणाम लेकर आएंगे। यह आपके लेसन नंबर 1 का पूरा निचोड़ ही है, आप इसे क्वेश्चन आंसर ही मान सकते हैं। और शिक्षक साथी यदि देख रहे हैं MP से बाहर के स्टेट के, वे भी इसे बच्चों को सजेस्ट जरूर करें, अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चनों को नोट डाउन करवा दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिज्ञासा से हमें दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका होगी या भूमिका है? तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, ये देख पा रहे हैं आप पृथ्वी हमारी, इस पृथ्वी के ऊपर काफ़ी सारे टापू बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग रहते हैं, पूरे देश रहते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज बनी हुई है, तो उसे हम कहेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए
भोजन के साथ साथ जल भी अति आवश्यक है। जल खाना बनाने, कृषि कार्यों में, पेड़ पौधों आदि के लिए भी आवश्यक होता है। इतना ही भर आंसर आपका काफी है यहाँ पर। अब एक और आईएमपी, हम इसे कहेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरी के अंदर यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा यदि आपसे दीर्घ उत्तरी में इस लेसन से कोई क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी जो पहला लेसन है उसका निचोड़ है। क्या है क्वेश्चन, बड़े ही ध्यान से समझिए। दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसके साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। साइकिल की क्या, साइकिल के पहिए की निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप इस प्रकार से कहीं जा रहे हैं, आपके साइकिल के पहिए की अचानक हवा निकल गई, तब आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। वह प्रोसेस यदि आपकी जिज्ञासा आधारित है तो फिर आप वैज्ञानिक विधि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक विधि के आपको यहाँ पर चरण बताना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि साइकिल के हवा निकलने की समस्या के वैज्ञानिक चरण। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपके जिज्ञासा के अनुसार क्वेश्चन बनेगा कि हवा कैसे निकली होगी। फिर सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे क्वेश्चन के आंसर का कि हो सकता है कि टायर फट गया हो या फिर कोई कील भी चुप गई होगी। यह आपका अनुमान है। अभी इस पर आपने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ आपने अनुमान लगाया। अब आपने क्या किया, अवलोकन किया, आपने देखा, उसे मेजर किया कि टायर में कील चुप गई है, जिसके कारण से टायर की समस्त हवा निकल गई है। अब आपने यह अवलोकन करके पाया है। अब आपको क्या करना है, उसका समाधान ढूंढना है। तो समाधान यह है कि टायर का पंचर बनवाना होगा। आप पंचर वाले के पास जाएंगे, कील निकलाएंगे और वह पंचर बना देगा, देन आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यह वैज्ञानिक चरण होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़े ही ध्यान से इसे आपको समझना चाहिए, सिर्फ लिखना नहीं है, इसे समझना भी होगा। आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। इसके बाद भी आपने कई बार इस प्रकार की घटनाओं को देखा है और उन्हें कंप्लीट टास्क को किया है। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 नंबर वाला। मेरा पेन लिखते लिखते ही अचानक बंद हो गया। आप अपने आप को भी उसकी जगह रखिए कि आपका पेन लिखते लिखते बंद हो गया। फिर क्या होगा, आप अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाया कि पेन की स्याही शायद खत्म हो गई होगी। फिर परीक्षण के लिए आपने अब परीक्षण करना चाहा कि वास्तव में हुआ क्या है, इसके रियलिटी क्या है। तो आपने परीक्षण किया। परीक्षण के लिए पेन खोला और देखा और पाया कि वास्तव में जो आपकी रिफिल थी उसकी स्याही खत्म हो गई। देन आप निष्कर्ष पर पहुंचे, अब हमें नया पेन लेना होगा। फिर नया पेन आपने ले लिया। चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए आप नहा रहे हैं और नहाते समय नल का पानी बंद हो गया। आप क्या करेंगे, टंकी में देखेंगे। टंकी में जाकर देखा तो टंकी भरी हुई थी। फिर आपने अनुमान लगाया कि नल में कचरा आ गया होगा। कचरा साफ किया नल का तो नल अगेन चालू हो गया। तो यह भी एक वैज्ञानिक विधि है पूरी की पूरी। इसके अंदर भी वही 4 से 5 स्टेप मौजूद है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। तो विज्ञान प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने का एक सुव्यवस्थित तरीका है। यह अवलोकन, प्रयोग और तर्क का उपयोग करके प्राकृतिक घटनाओं की जांच करता है। विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड
कैसे काम करता है, पृथ्वी कैसे कार्य करती है, कैसे घूमती है, अपने अक्ष पर तिरछी क्यों है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर वस्तुओं को कैसे खींचती है। तो कई क्वेश्चन हमें इस प्रकार के दिमाग में आते हैं, तो उन सबका समाधान ही हमें विज्ञान देता है। और जीवन कैसे विकसित हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों को समझने भी हमें विज्ञान मदद करता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कि विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। यह जिज्ञासा एक पहेली है जिसका कोई एंड नहीं है, तो इसके जैसा है विज्ञान। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज, आप कितनी भी खोजें कर ले, हर नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देती है, नया अध्याय जोड़ देती है, कुछ और नया देखने को खोज के दौरान मिल जाता है। इस पहेली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। जब तक प्रश्न बनते रहेंगे तब तक हम उनके आंसर ढूंढते रहेंगे। तो विज्ञान जो है कभी ना खत्म होने वाली पहेली है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। तो इसका सही आंसर है, विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और ब्रह्मांड के जो रहस्य है उनको सुलझाते हैं, उनको जानने का प्रयास भी करते हैं। वैज्ञानिक जांच और खोजें जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की खोज हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करती है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण खोजें इसी विज्ञान के द्वारा की गई है। और आज के इस लेसन 1 और आज के वीडियो का यह क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है? विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है क्योंकि यह प्राकृतिक दुनिया और घटनाओं की व्याख्या करता है जिन्हें हम अपने वैज्ञानिक जीवन में अनुभव करते हैं और यह हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज के अंदर मौजूद होता है। जब आप टीवी देखते हैं तो यह भी विज्ञान है, जब आप मोबाइल से बात करते हैं तो वह भी विज्ञान है, जब आप खाना बनाते हैं गैस के ऊपर तो वह भी विज्ञान है, जब आप पेन से लिखते हैं तो वह भी विज्ञान है। तो सब कुछ विज्ञान है, आपकी बिजली भी विज्ञान ही है। जैसे कि चिकित्सा, परिवहन, आपकी गाड़ी, संचार में मोबाइल, जलवायु परिवर्तन, आपने मौसम बदलते देखा, उसकी जानकारी टीवी पर देखी, मोबाइल के अंदर देखी कि कल पानी गिरेगा या नहीं, तो ये सब जो है क्या है? विज्ञान ही है जो कि हमारे चारों ओर दिख रहा है। आई होप कि आपको यह लेसन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अब तक चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा नहीं करना है। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप और भी वीडियोस विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और गणित प्रकाश के देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।